दूसरे तीसरे दिन से थोड़ा ऐसा लगा कि यार टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। अभी सोने का टाइम हो गया है लगभग 4:30 बजे। रोबोटिक्स से लेके एआई तक सारे वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का, सारे का क्लब्स है कि एमएससी वालों को थोड़ा टाइम कम मिलता है बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लिए कर रहे हैं ना, तो समाज क्या कहता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिजिक्स में तो या तो सेमीकंडक्टर कंपनीज होती हैं या फिर एडटेक की बात करें। हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है आईआईटी जैम रैंकर्स कॉन्क्लेव 2025 और आज हम हैं यार आईआईटी दिल्ली के हमारे दो छोरे आए हुए हैं। तो हमने कहा यार चलो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आईआईटी दिल्ली में क्या चलता है, आईआईटी दिल्ली की पढ़ाई कैसे होती है, मज़े कैसे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसे होती हैं। तो हमारे दो छोरे आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाकी मेरे साथ मैं हूँ शानू अरोरा और बाकी मेरे साथ हैं मेरे कलीग अमित रंजन सर। हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करें सर, कुछ क्वेश्चन पूछना है इनके, कुछ आईआईटी कैसी अतरंगी लाइफ है, कैसी चल रही है इनकी लाइफ, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितना ये लोग खुलते हैं यहाँ पे आराम से। है भाई प्रभाकर, तो बताओ कैसा है, कैसा लगा पहला दिन आके आईआईटी दिल्ली के अंदर, कैसा लगा था? पहला दिन सर काफ़ी अच्छा था। मैं कैंपस में घुसा, जैसे एंटर किया थोड़ी वाइब्स ऐसी लगी कि भाई कुछ कर लिया है ज़िंदगी में, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर दूसरे तीसरे दिन से थोड़ा ऐसा लगा कि यार टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि बुक्स वगैरह मैंने फॉलो की थी पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। फिर नहीं ऐसा लगा कि पहुंच गए तो कर तो लेंगे। फिर स्पोर्ट्स वगैरह का भी सारा सीन था। तो मैं तो कहता हूँ वही कैंपस में आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है ना। उसके बाद स्विमिंग पूल वगैरह का भी सेशन चालू हो गया था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट लिया था। और हॉस्टल लाइफ, हाँ सबसे अच्छी हॉस्टल लाइफ ही होती है क्योंकि यादें वहीं बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें। टाइम टेबल कैसे चेंज हुआ? जैसे मतलब घर में कितने बजे सोते उठते थे, आईआईटी के अंदर आके ये चीज़ कैसे चेंज हुआ, कैसा ड्रास्टिक चेंज आया, क्या हुआ? सर घर पे तो सो जाते सर 10 साढ़े 10 बजे। ओके। उठ जाते थे 6 बजे 6:30 बजे। अभी सोने का टाइम हो गया है लगभग 4:30 बजे और उठने का टाइम हो गया अभी 1:30 बजे। ट्रू आईआईटीएन रिवील्ड। तो यही रहता है भाई, कहीं भी जाओ, किसी भी आईआईटी में जाओ। क्यों सर, हम आईआईटी बॉम्बे में थे दोनों, तो वही यही था। सर पीएचडी में थे, मैं एमएससी में था, तो दोनों का यही रहा भाई। टाइमिंग सर ऐसे ही रहता है कि कितने बजे सो रहे हो कितने बजे नहीं पता लग पाता यार, क्योंकि मज़े भी आ रहे होते हैं, दोस्तों यारों के साथ भी आप होते हो और पढ़ाई भी चल रही होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं है। मुझे सर एक बात याद आ रही है, पता है हमारा एक सीनियर था आईआईटी बॉम्बे का, तो उन्होंने मतलब हम जब पहले दूसरे दिन गए ना यार, तो वो बात कर रहे थे, हमसे मिलने आए सब सीनियर। वहाँ आईएससीपी प्रोग्राम होता है, तो वहाँ मेंटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो मेंटर्स हमें मिलने आए, मिल लिए, बहुत बढ़िया। फिर एक सीनियर दूसरे सीनियर से कह रहा, भाई जल्दी चल, मैंने भाई आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, मुझे को पढ़ना है। हम लगे भाई आज ही तो नहीं पढ़ा, इतना क्या आफत आ गई। हम मतलब उसने ऐसे कहा कि यार आज नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा भाई, आज क्या होगा मेरा। तो हमने कहा यार इतनी क्या बड़ी बात है यार, अभी तो एग्जाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज नहीं पढ़ा, इतना बड़ा सीरियस कैसे हो गया। फिर हमें 10 दिन बाद समझ में आया कि ये बात ठीक है, मतलब हमें क्लास नहीं स्टार्ट हुई ना तो हमें समझ में नहीं आया क्या है। लेकिन आईआईटी में रहता है भाई, रोज ही पढ़ना पड़ता है और रोज ही इस तरीके की लाइफ चलती है। आई थिंक अब आप भी बताओ अपनी, कैसा रहा पहला दिन, कैसा रहा? पहले दिन तो पहले ये रहता है ना, फोटो भेजते हैं तो भाई बड़ा प्राउड फील होता है, पूरी स्टेटस पे लगाते हैं। वो कैसा फील था, मम्मी पापा को फोटो भेजते हैं? ये मतलब ये सारा आदत तो नहीं है, मतलब मेरे साथ मेरे पापा आए थे। अच्छा। लेकिन पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी था आईआईटी के अंदर। बाकी मैं ये बोलूँगा आईआईटी अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब बाहर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ग्रीनरी है आईआईटी में दिल्ली का। कौन सी हरियाली की बात चल रही है? मतलब हरियाली की बात करें तो बीटेक वालों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वो तो आगे ही निकल जाएंगे। ओके। बाकी कैंपस बहुत अच्छा है, बाकी क्लब्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रोबोटिक्स से लेके एआई तक सारे वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का, सारे का क्लब्स है। कल्चरल क्लब्स भी काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट्स तो काफ़ी अच्छा है आईआईटी में दिल्ली में। बस यहाँ आके पढ़ेंगे बस, मतलब हाँ ये सही है कि एमएससी वालों को थोड़ा टाइम कम मिलता है बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हाँ पढ़ाई के साथ साथ भी ये सारी चीज़ें भी करना चाहिए, ताकि मतलब कि ऐसा ना लगे कि आईआईटी आ गए हो बस पढ़ाई करके ही निकल गए हो तुम, लेकिन बाकी सारा चीज़ों को भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है। आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया अभी तक, मतलब जिसको आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, शुरू से स्टार्ट किया, मतलब ये नहीं कि वहाँ से कुछ आता था, ऐसा नहीं, बिल्कुल यहीं पे स्टार्ट किया और वो नया था आपके लिए पूरा? नहीं, वैसे स्विमिंग में नहीं यहाँ से स्टार्ट किया। स्विमिंग में नहीं आती? मतलब आता था हाँ, लेकिन यहीं से मैंने शुरू किया था, लेकिन अच्छा था ये। टेबल टेनिस मैंने यहीं से शुरू किया था। बाकी रनिंग तो आता था, रनिंग, और यहाँ भी आके भी सिलेक्ट हुआ था रनिंग में, हाई जंप में सिलेक्ट हुआ था। बाकी
ठीक था इधर, माहौल तो काफ़ी रनिंग अच्छा तो था। आता ही होगा, भागना तो खूब पड़ा है लाइफ में, तो रनिंग तो आना ही चाहिए, कंडीशन ही है। ओके, तो एक सवाल मेरा आपसे है यार कि देखो इतना तुम IIT दिल्ली गए हो, हाइप भी बनता है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो कई बार ऐसा कुछ वो तो नहीं लगता कि यार डर भी लगता होगा शायद, या क्या फील रहता है यार कि लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पढ़ाई का बर्डन फील होता है या क्या फील होता है? पढ़ाई का बर्डन ठीक ठाक रहता है, ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लिए कर रहे हैं ना, तो समाज क्या कहता है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कई कहते हैं कि भाई PhD कर लो, लेकिन जब तक आपका मन नहीं है अंदर से, तो आप क्यों ही वो नहीं सही बात वो करें, ठीक है। तो अपने लिए करें जो भी करना है, और अपनी सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो किसी पर्टिकुलर रास्ते पे किसी को कॉपी करते हुए ना जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने लिए खुद रास्ते अपने लिए बनाए तो रास्ते ज़्यादा बनाएं। अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो है ना। यही है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ना जानने को वो होते हैं कि सर IIT दिल्ली का प्लेसमेंट कैसा रहता है MSc फिजिक्स का। तो वैसे तो पिछले साल जो आपके सीनियर हैं उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, मेरी उनसे बात हुई। आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर वाले भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। थोड़ा सा आप बताइए कि आपने क्या बातचीत करी या आपको कितना पता लगा, क्या है प्लेसमेंट के बारे में IIT दिल्ली? सर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा ये चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। क्योंकि किसी साल कंपनी अच्छी आ जाती हैं और किसी साल नहीं आ पाती हैं। खासतौर से सर यदि आप MSc से हैं, तो यदि आपके पास स्किल्स हैं टेक्निकल, तो ज़रूर है कि आप अपने दम पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूँ फिजिक्स में, तो या तो सेमीकंडक्टर कंपनीज होती हैं या फिर एडटेक की बात करें। एडटेक का थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी कोई कंपनी आ रही है नहीं। जैसे इस बार का था सर कि एलन वगैरह का आना का था सीन, पर वो नहीं आ पाई। ओके, तो थोड़ा ये रहता है थोड़ा। ठीक है। हाँ, तो देवतोष, चूँकि आपकी जर्नी NIT जमशेदपुर से यहाँ तक की रही थी, क्यों आपने छोड़ा उसके बारे में बाद में कभी बात कर लेंगे। हाँ, वो अलग टॉपिक है, वो आपस में बात कर लेंगे हम। तो सवाल ये कि अगर NIT जमशेदपुर से IIT दिल्ली को कंपेयर किया जाए, मैं 2 पॉइंट्स पे आऊँगा, एक तो हॉस्टल पे और दूसरा लैब्स पे, फैकल्टी वगैरह पे नहीं जाते हैं, तो क्या डिफरेंस था, मेनली कैसा डिफरेंस था? और थोड़ा कैंपस लाइफ अगर बता सकते तो वही बता दो। लैब के बारे में बताऊं तो IIT दिल्ली की लैब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब NIT से तो 100 गुना ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली। और क्या, कैंपस लाइफ IIT दिल्ली का काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा है IIT दिल्ली का कैंपस लाइफ NIT जमशेदपुर से। बाकी NIT जमशेदपुर का हॉस्टल भी ठीक था, मतलब अभी जो नया हॉस्टल बन गया था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन IIT दिल्ली का भी अच्छा है ऑब्वियसली, इतना बड़ा है वो तो अच्छा होगा ही। बाकी ओवरऑल ऑब्वियसली IIT दिल्ली को ही ऑब्वियसली रैंक पूरा छोड़ छाड़ के हो कुछ गया। पॉइंट्स तो NIT के बारे में भी अच्छे होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स NIT जमशेदपुर के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो कुछ उसके अच्छा क्या point लगता है? तो कुछ 2-3 है पॉइंट्स क्या जो अच्छे NIT पॉइंट हो उसके बारे में? 2-3 अच्छे पॉइंट NIT जमशेदपुर के बारे में। इतना मत सोचो, लोग ऐसे डाउट में आ जाएंगे। हाँ, अगर मैं प्रोफेसर की बात करूँ, वहाँ के प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि थ्योरेटिकल के प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे। वहाँ के प्रोफेसर एक थे उज्जवल राव थे, वो टॉप 3 साइंटिस्ट के बीच में आते थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। ठीक है। और हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे, और रिसर्च भी उनके काफ़ी अच्छा चल रहा है। और वो घर के पास था, ये बता। घर के पास था ऑब्वियसली वो। नहीं, वैसे ओवरऑल जैसे हम कंपेयर करते हैं कि NITs में पढ़ाई थोड़ी कम रहती है IIT से, तो मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है, लेकिन आपका क्या फील था कि पढ़ाई के मामले में तो NITs भी अच्छे हैं या नहीं है? पढ़ाई के मामले में NIT ठीक है, लेकिन इसको IIT के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और एक बात भी रहेगा कि सच होता हूँ तो टैग भी मैटर करता है, सबको IIT का टैग भी चाहिए। IIT का टैग टैग भी चाहिए। नहीं, अल्टीमेटली तो देखो है, ये रियलिटी है एक कि IIT का टैग तो चाहिए ही होता है। जो NIT में जो NIT जमशेदपुर में जो N जो टूटा हुआ ना, उसका N को तोड़ के I बनाया, वो इन्हीं लोगों ने बनाया। अच्छा, ताकि IIT जमशेदपुर का नाम, हाँ ये टेम्पररी, मतलब कहते हैं कि हम NIT में क्यों पढ़े, हमें IIT का टैग चाहिए। NIT जमशेदपुर लिखा था, 2 डंडे काट दिए, I बन गया वो, IIT जमशेदपुर। अच्छा, एक सर मेरा सवाल ये रहेगा कि यार JAM 26 के हमारे आगे के एस्पिरेंट्स जो है जानना चाहते हैं कि आप लोग IIT दिल्ली कैसे पहुंचे, किस तरीके की प्रिपरेशन आपने करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ खास नहीं, बस अपने नहीं, खास तो रहेगा होगा, देखो IIT दिल्ली ऐसे नहीं आ रहा है कोई। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है। मैं भी कोई मिडिल स्टूडेंट था ना, कोई ज़्यादा खास पढ़ने वाला था नहीं। ठीक है। बस यही है कि अपने एजुकेटर पर बिलीव कीजिए ना। ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे एजुकेटर ने कुछ एक स्पेशल चीज़ पढ़ा दी, फिर आप उस पर स्विच कर जाएं। ठीक है। वो चीज़ गलत है, ठीक है।
तो अपने एजुकेटर पर विश्वास रखिए, जो वो बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, और हाँ बुक्स ज़रूर पढ़ना जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, बुक्स बाद में आगे दिक्कत होती है। IIT जैम एग्जाम तो निकल जाता है, लेकिन बुक्स पढ़ने से ही रहता है भाई कि तुम, है ना, NIT मतलब IITs में अच्छा कर पाओगे। और डेफिनेटली यार बेसिक फिजिक्स तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए अगर आप मास्टर्स कर रहे हो यार, है ना। अच्छा, आप बताइए कैसे आपकी IIT जैम प्रिपरेशन के बारे में, और अनअकैडमी, हाउ अनअकैडमी हेल्प यू आउट? वैसे अनअकैडमी काफ़ी हेल्प किया मेरा, मतलब मैं अमृतसर से पढ़ रहा था। हाँ, बाकी मैं सच बताऊँ तो बुक्स के बारे में ये मेरा ओपिनियन है कि तुम्हें जैम के प्रिपरेशन के टाइम तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब सर के वो नोट्स वगैरह और जितने भी सारे क्वेश्चंस वगैरह वो एनफ है, इनफैक्ट मोर देन एनफ है। तो तुम्हें अगर टाइम मिल रहा है तुम कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि टाइम मिलेगा इतना ज़्यादा अगर मिलता है तो तुम बुक्स पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन बुक्स पढ़ना तुम्हें जैम के टाइम उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। MSc के टाइम तुम्हें क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा बुक्स वगैरह, नहीं तो जैम के टाइम बस एजुकेटर को फॉलो करो, वैसे ब्लाइंडली फॉलो करो मैं तो बोलूँगा ही ओके, नाइस, डेफिनेटली। तो सर हाँ कुछ कंक्लूड क्या ऐड करते हैं, और करते तो हैं? कुछ है नहीं मेरे पास क्वेश्चन ऐसे ठीक है। जो कि अभी बाकी तुम क्या सोच रहे हो, कैसे, या स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि यार इस तरीके से पढ़ लेना, चलो क्या कहना चाहोगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? बस कोई एक टिप देना हो, और वो हाँ, एक बहुत टिप। ताबड़तोड़ हो कि वो लाइफ में मतलब अगले 1 साल तक वो मिस ना करे। तो हाँ, बस डायरेक्शन फॉलो करिए कि आपके एजुकेटर जो बोल रहे हैं, बस ये एक ही टिप्स है कि उन्हीं को ही फॉलो करिए, बाकी इधर उधर मत कीजिए। बस एक ही टिप्स है कि उन्हीं को ही फॉलो करिए, बस तुम्हारा हो ही जाएगा पक्का, ये गारंटी है। Okay. आप भी कुछ आप क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स फिलअप जरूर करना ओके क्योंकि मेरा TFR भी ऐसे ही निकला था। अच्छा, और एक ये है कि हाँ एजुकेटर पे पूरा बिलीव करते हुए उसको बिल्कुल उनके साथ काम करिए। पूरी तरह से फॉलो करें। जी, ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट सभी के लिए, आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी IIT दिल्ली में हो, करो, एंजॉय करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, अपना अच्छे से करियर बनाओ। एंड सभी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं यार, ठीक है, जाके देखिए। इनके पर्सनल इंटरव्यूज़ भी 1-to-1 वेब पे अवेलेबल होंगे। बहुत सारी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज जो है हमने आंसर कर रखी हैं, वो जाके देखिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्यों सर, कमेंट में आप बता सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर यू मोर देन इनफ, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।